हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज है जुलाई 31। तो आज फिर एक बार प्रस्तुत हूँ आप सभी के सामने आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर अब तक आप सभी ने नहीं किया हो, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सो दैट कि जैसे ही मेरी अगली वीडियो आए आप सभी को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Like a Hellcat. So let's start with the first question. Who will be appointed as non-executive chairman of Bajaj Finance Limited? संजीव बजाज, राहुल बजाज, केशव बजाज और मुकेश बजाज। तो अभी मैं आप सभी को एक पिक्चर दिखाऊंगा जो कि इस क्वेश्चन के राइट आंसर जो है उन्हीं की फ़ोटो है। आप पहले उनको रिकॉग्नाइज करिए, देन वी विल हैव द करेक्ट आंसर। सो ये है उनकी फ़ोटो। चलिए ये जानते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो ये है हमारा संजीव बजाज। तो यही है उनकी पिक, ठीक है। सो आइए अब जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। राहुल बजाज विल रिज़ाइन एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ बजाज फिनेंस लिमिटेड। तो बजाज फिनेंस लिमिटेड के जो संजीव बजाज से पहले चेयरमैन रह चुके हैं या जो रिज़ाइन करेंगे वो कौन है? राहुल बजाज, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ करंट वाइस चेयरमैन संजीव बजाज हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बजाज फिनेंस लिमिटेड। हिज अपॉइंटमेंट एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त। ये बात ध्यान रखने वाली है कि कल से, दैट इज़ अगस्त 1 से उनका कार्यकाल नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का स्टार्ट होगा। सो फाइनली ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, हम लोग पहले ही जान चुके हैं। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स 2008 हैव बीन अमेंडेड। When will the new warning of this rule come into effect? 1st December 2020, September 1st 2020, January 1st 2021 और November 1st 2020। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ September 1st 2020। तो इस डेट से नया वार्निंग जो है पैकेजिंग पर, लेबलिंग पर प्रिंट किया जाएगा। सो आइए जानते हैं डिटेल इसका। Recently, the cigarette and other tobacco products packaging and labeling rules 2008 have been amended. The Union Health Ministry has notified new sets of health warning for all the tobacco products. तो ये कुछ उन्होंने नए सेट्स ऑफ हेल्थ वार्निंग इशू किए हैं, ठीक है। It states that anyone directly or indirectly engaged in the manufacture, production and supply of cigarettes or any tobacco product must ensure that all tobacco products packages have health warning specified. This new warning will come into effect from September 1st 2020. So the correct answer is option number B, जो हमने पहले जान लिया। Now let's have question number 3. What is the tenure of long-term gold loan recently launched by Indel Money? 1 year, 2 year, 3 year and 4 year. So let's have the correct answer. The correct answer is option number B, और B ऑप्शन में क्या है? वो है 2 years, ठीक है। So ये हमारा है करेक्ट आंसर। नाउ जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लॉन्ग टर्म गोल्ड लोन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय इंडेल मनी विच इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC based in South India. The tenure of the recent gold loan is 2 year। ये हो गया जो हमारे क्वेश्चन पूछा गया कि कितने समय का इसका टेन्योर है, तो 2 साल का है। एंड इट हैज़ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12 to 24%। एक ह्यूज मार्जिन है ये। अर्लियर इन 2019 लॉन्ग टर्म गोल्ड लोन विद 1 year tenure वॉज लॉन्च्ड बाय इंडेल मनी। तो इसके पहले 1 year के टर्म्स के साथ, टेनर के साथ इन्होंने ही इंडेल मनी ने गोल्ड लोन ऑफर किया था। So hence option number B is the correct answer. Now let's have question number 4. In which year was the Central Pollution Control Board established? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस साल स्टैब्लिश हुआ?
ईयर 1970, 1971, 1974 और 1979। ये है उसका लोगो, आप सभी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ठीक है। नाउ लेट्स हैव द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, और सी ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको? 1974। आइए डिटेल जानते हैं आप इसका। रिसेंटली द सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, जो कि क्या हो गया, CPCB, हैज़ इशूड न्यू गाइडलाइंस ऑन वेस्ट डिस्पोजल ऑफ कोविड-19। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में आप जानते हैं एक एक करके। It is a statutory organization under the Ministry of Environment, Forest and Climate Changes. It was established in 1974, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा, अंडर द वाटर एक्ट 1974। तो ये बातें याद रखने वाली हो गई। द CPCB इज ऑल्सो डेलीगेटेड पावर्स एंड फंक्शंस अंडर द एयर एक्ट 1981 एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो इतने सारे डिटेल्स आप सभी को पता रहे तो बहुत ही अच्छा है। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 1974। नाउ लेट्स हैव फिफ्थ क्वेश्चन। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड IHCL has acquired balance 14.28% equity interest in EL Hotels and Investment Limited. IHCL is a subsidiary of Bajaj Group, Tata Group, Reliance Group और अदानी ग्रुप। तो आपको यही बताना है कि IHCL जो है वो एक सब्सिडियरी कंपनी है, इनमें से किसकी, ठीक है। सो लेट्स हैव द करेक्ट आंसर। पहले तो ये देख लीजिए आप, IHCL का लोगो है, ये रहा। और अब करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है, टाटा लिमिटेड, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं इसका डिटेल। Indian Hotels Company Limited IHCL has acquired balance 14.28% equity interest in EL Hotels and Investment Limited, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था। आफ्टर द एक्विजिशन IHCL will become 100% owner of the Sea Rock Hotels by December 31st, 2021। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, 100% ओनरशिप आ जाएगा इसके बाद। IHCL is a subsidiary company of Tata Group. In terms of market capitalization, IHCL is the largest hospitality company in South Asia। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन या करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन हो गया। IHCL is the largest hospitality company in South Asia. So option number C was the correct answer. Let's have question number 6. Which of the following state has signed MOU with Amul? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि क्या है, आंध्र प्रदेश। अब जानेंगे इसका डिटेल। A MOU, that is Memorandum of Understanding, has been signed between Andhra Pradesh government and Amul। अब देखिए कई लोगों को आप में से अमूल का फुल फॉर्म भी ना पता हो शायद, वो भी देख लीजिए आप, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। The MOU is aimed at helping women SHGs, that is self-help groups, and milk cooperatives in government sectors. Andhra Pradesh is ranked at 4th in terms of milk production। देखो आपके जनरल नॉलेज की एक बात आ गई, आंध्र प्रदेश का रैंक क्या है, 4th, किस टर्म में, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। Hence option number D is the correct answer. Now let's have next question, that is question number 7. Recently, who has been appointed by the government as Secretary East in the Ministry of External Affairs? Riva Ganguly Das, Geeta Kumar, S. Subbu Lakshmi और कविता सिंह चौहान। सो द करेक्ट आंसर पहले हम देख ले क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रीवा गांगुली दास। अब जानते हैं थोड़ा उनके बारे में और साथ साथ क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। Recently, the government has appointed Riva Ganguly Das as Secretary East in the Ministry of External Affairs. Currently, she is the High Commissioner of India to Bangladesh। देखिए एक बहुत ज़रूरी जानने की बात कि वो क्या है, प्रेजेंटली हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। Mrs. Das, Ms. Das is a 1986 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। तो उनके बारे में अगर आप जानना चाहें तो 1986 बैच की IFS ऑफिसर रह चुकी हैं ये। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स हैव 8th क्वेश्चन।
व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। देखिए एक चीज़ तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड्स का रिचेस्ट पर्सन पूछा गया है एज वेल एज, और किस इंडेक्स से पूछा गया, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। ठीक है, ऑप्शन जानते हैं, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, बर्नार्ड आर्नोल्ट और मार्क जुगरबर्ग। हो सकता है आप सभी को जो पता हो वो सही हो या गलत हो, तो आइए पहले देखते हैं उनकी इमेज जो कि इसका आंसर है। एंड होप सो कि आप सभी को शायद ना मालूम हो, या मालूम हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन और इनका नाम क्या है, आइए जानते हैं ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज जेफ बेजोस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ा डिटेल इनके बारे में। Jeff Bezos' net worth has increased by a record $13 billion in a single day। देखिए ये भी एक रिकॉर्ड हुआ है, $13 बिलियन का इंक्रीज आया सिर्फ एक दिन में इनके नेट वर्थ में। This is the biggest single day increase in the individual's net worth since the creation of Bloomberg Billionaires Index in 2012। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, 2012 में। ये आ गए यहाँ पर नॉलेज, और उस दिन से लेकर आज तक ये सब सिंगल डे में इंक्रीज होने वाला सबसे इंडिविजुअल लेवल पर सबसे बड़ा इंक्रीज है, जो कि कितना है, $13 बिलियन इन अ सिंगल डे। बेजोस इज द फाउंडर ऑफ अमेजॉन। अब हो सकता है आप में से कई लोग जानते हो इस बारे में, ऑलरेडी अमेजॉन के फाउंडर हैं बेजोस। ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय $74 बिलियन इन 2020 टू $189.3 बिलियन। देख सकते हैं आप, उनके नेटवर्थ की वैल्यू $74 बिलियन से बढ़कर 189.3 बिलियंस हो गई है। एंड प्रेजेंटली ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन in the world. So option number B is the correct answer. So let's have ninth question. What is INDSAT which has been in the news recently? तो इस समय न्यूज़ में इसकी बात रही है, पेपर्स वगैरह में आपने देखा होगा, हो सकता है। तो क्या है ये चीज़, सैटेलाइट है, और न्यू स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाई, और एन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और सुपर कंप्यूटर। सो ये है ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ एन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आइए जानते हैं इसके बारे में। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कंडक्टेड द इंडियन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट। देखिए अब ध्यान से, फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा। IND से तो आप समझ ही गए होंगे कि इंडियन है, ठीक है, और SAT से क्या है, तो स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट। तो ये है इसका फुल फॉर्म। 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द स्टडी ऑफ इंडिया प्रोग्राम। देन it is an examination conducted to provide scholarship and admission to foreign students to study in selected Indian universities. The examination was conducted in the internet mode by the National Testing Agency। ठीक है, इन्होंने examination conduct कराया। So the option number C is the correct answer. Now let's have the last question for today. Recently, which country has been given observer status in the World Trade Organization? Observer का status किसको मिला है World Trade Organization में? वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, बहरीन और कतर। तो बात हो रही है WTO को लेकर के, तो इसीलिए एक बार आपको मैं WTO का लोगो दिखा देना चाहूँगा फॉर द आइडेंटिफिकेशन। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और वो क्या है, तुर्कमेनिस्तान। अब जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। रिसेंटली तुर्कमेनिस्तान हैज़ बीन ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल। विथ दिस Turkmenistan became the last former Soviet republic to establish formal relation with the trade organization। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि उसके वजह से क्या हो गया, लास्ट फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक टू एस्टेब्लिश फॉर्मल रिलेशन विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तुर्कमेनिस्तान फाइल्ड अ रिक्वेस्ट फॉर ऑब्जर्वर स्टेटस इन मे। अब तुर्कमेनिस्तान की बात हो रही है तो उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो इट इज़ अ कंट्री इन सेंट्रल एशिया सराउंडेड बाय द कैस्पियन सी एंड द काराकुम डेजर्ट। ठीक है, तो इनके आसपास का जियोग्राफिकल लोकेशन भी आपके इस क्वेश्चन में आ गया है, फाइनली याद रखने के लिए काम आ जाएगा। इट्स कैपिटल इज़ एशगाबैट, ये उसका कैपिटल है, एंड इट्स करेंसी इज़ तुर्कमेनिस्तान मैनट। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ तुर्कमेनिस्तान। सो इन दिस वे आज के हमने सेशन में फिर एक बार 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, और होप सो कि रोज़ की तरह आज भी आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है
कि अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।